अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग भाई? आज लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त स्वीट कॉर्न सूप। आजकल के मौसम की रिक्वायरमेंट भी है, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत मज़ेदार है। ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। चलिए जी, तो देखिए तो सबसे पहले मैंने चिकन ले लिया है। चिकन हड्डियों वाला लिया है। हड्डियों वाला चिकन हो तो बहुत बेहतर है, सूप का फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। उसमें डाल दिया है जितना रिक्वायर्ड है पानी, ठीक है, और अंदर सॉल्ट ये सब कुछ ऐड करने के बाद मैंने इसको कवर कर दिया था तकरीबन जब तक पकता रहा। अच्छी तरह पक गया तो फिर उसके बाद मैंने इसमें से देखें अब चिकन को अलग कर लिया है, ठीक है। चिकन को इस तरह से सब अलग कर लेना है, इसके पीसेस, और जो यखनी है ना उसको आप सेपरेट कर लें, ठीक है। अब इधर मैंने कॉर्न्स लिए हैं और कॉर्न्स को मैं इधर कूट रही हूँ, ठीक है। आप चाहें तो आप चॉपर में कर लें, ब्लेंडर में कर लें, जिस पे मर्जी कर लें, पर मैंने इसको कूटा है ताकि दानेदार भी रहे और उसका फ्लेवर मुंह में चंक्स आए ना तो फ्लेवर इसका आए, ठीक है। ये देखें बिल्कुल बारीक नहीं कर देना। अब इसके बाद देखें जी, जब कॉर्न्स हो गए रेडी तो इधर मेरे पास वही पैन मैंने ले लिया है और उसके अंदर मैंने डाल दिया है देसी घी, क्योंकि मैं घी ज़्यादा देसी यूज़ करती हूँ इस तरह के थोड़े छोटे खानों में, तो इसलिए इधर मैंने देसी घी यूज़ किया। बटर भी यूज़ कर सकते हैं, ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर मैंने डाल दिया है लहसुन का पेस्ट, ठीक है। लहसुन का पेस्ट डालने के बाद थोड़ी सी रेड चिली फ्लेक्स डाली है मैंने इसमें, जिस फ्लेवर देने के लिए कि बहुत मज़ेदार सा फ्लेवर आ जाए, ओके। जब इसकी ज़रा मज़ेदार सा अरोमा आने लग जाएगा ना तो इसके अंदर जो हमने चिकन बॉयल किया था ना उसको शेड कर लिया। शेड करने के बाद इसके अंदर डाल दिया है, और जो कॉर्न्स हमने चॉप किए हैं वो भी इसके अंदर डाल दिए। ये चीज़ें डालने के बाद जो हम साबुत कॉर्न्स हैं थोड़े से मैंने रखे थे वो भी थोड़ा सा डाल दिए हैं फ्लेवर के लिए। और अब देखें इनको हम थोड़ा सा भूनेंगे। ज़रा सा भूनने के बाद इसके अंदर मैं अब डाल दूंगी वही वाला चिकन स्टॉक, ठीक है। चिकन स्टॉक को मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो इसलिए मैंने पानी मज़ीद 1 कप और डाल दिया था। ये देखें जी, अब मैं इसकी थोड़ी सी करूँगी सीजनिंग के लिए तो ब्लैक पेपर लिया थोड़ी सी, इसके साथ वाइट पेपर ले ली 1 टीस्पून, और इनको अब मिक्स करके मैं चिकन पाउडर ऐड कर लिया इसके अंदर। चिकन पाउडर मैं कनौर का यूज़ करती हूँ ज़्यादातर, आप जो भी चिकन पाउडर यूज़ करते हैं वो यूज़ करें, और उसको कवर करके अच्छी तरह जब पक जाएगा ना इसको रख दें। तकरीबन इनके इतना पकना चाहिए कि फ्लेवर इनहैंस हो, यखनी हो, सूप हो, आपका जो भी हो, जितनी ज़्यादा पकते रहेगी उतना ही ज़्यादा इसका फ्लेवर आता है। इसमें सोया सॉस और विनेगर ऐड कर दिया है। इसके बाद मैंने इसमें बीटन एग ऐड कर दिए हैं। एग अच्छी तरह बीट किया है। बीट करने के बाद इसको मैं हिलाती रही हूँ और इसके अंदर ऐड कर दिया एग। सॉरी मैं स्किप हो गई, वो वीडियो स्किप नहीं बना सकी। 3 टेबलस्पून अब इसके अंदर जब ये पक जाएगा, एग वाला भी यखनी जब अच्छी तरह तैयार हो जाएगी तो इसके अंदर मैं अब डाल रही हूँ कॉर्नफ्लोर। 3 टेबलस्पून इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। अब कॉर्नफ्लोर डालने के बाद भी टिप ये, अगर आप चाहते हैं कि आपका सूप तैयार होने के बाद अक्सर वो पतला दोबारा हो जाता है ठंडा होने के बाद, और इसको जितना ज़्यादा पकाएंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा और देर तक इसकी जो है ना थिकनेस रहेगी बरकरार, ठीक है। देखिए बिल्कुल पक गया है, थिक सी इसकी तार होनी चाहिए जब चम्मच से हिलाएं। अब इसकी हम करेंगे सर्विंग, और ये देखें बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस सा सूप तैयार हो गया है। इसके साथ आप सोया सॉस और चिली सॉस या फिर सिरका जो भी आप इसके साथ सर्व करना चाहें वो सर्व करें। और सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी।